प्रिय विद्यार्थियों, आपके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड, एस्टेट, सीटेट, एसएससी, जीडी इत्यादि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी को लेकर हम आज हिंदी व्याकरण के 11वें लेसन वचन को लेकर आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 12वां लेसन वचन। वचन देखिए, वचन जिसको अंग्रेजी में हम नंबर कहते हैं। आप सभी को ध्यान होगा नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर आपको ध्यान होगा। आप लोग अंग्रेजी ग्रामर में पढ़े होंगे। और ध्यान रखें कि हिंदी व्याकरण के बाद आपको इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर भी इसी तरह अच्छे सरल भाषा में आपको हम देंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हम लोग जाने कि वचन किसे कहते हैं, वचन क्या है। देखिए, सरल भाषा में समझिए कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उस संज्ञा या सर्वनाम के एक होने, यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या एक होने या एक से अधिक अर्थात 2, 3, 1000, 10,000, 20,000 माने एक से अधिक संख्या की होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। क्या? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसकी एक या अनेक संख्या का बोध हो। यानी संज्ञा या सर्वनाम की या तो एक संख्या, नहीं तो एक से अधिक संख्या। अनेक माने क्या होता है? एक से अधिक संख्या का बोध हो, या तो एक संख्या का बोध हो या अनेक संख्या का बोध हो, उसी रूप को, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को वचन कहते हैं। ठीक है ना? जैसे देखिए, जैसे लड़का, लड़का कहने से क्या लगता है कि एक लड़का का बोध हो रहा है। ठीक है? उसी जगह पर यदि हम लड़के कहें तो अनेक लड़कों का बोध हो रहा है। ठीक है ना? लड़की कहते हैं, लड़की यानी एक लड़की, और लड़कियां कहेंगे लड़कियां, यानी बहुत सारी लड़कियां, अनेक लड़कियां। ठीक है ना? तो इस प्रकार से लड़का से एक का बोध हुआ और लड़के से अनेक का बोध हुआ। तो संज्ञा के जिस रूप से या सर्वनाम के जिस रूप से, तो लड़का क्या है? संज्ञा है। लड़की क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस संज्ञा की एक संख्या, तो लड़का से एक संख्या का बोध हो रहा है और लड़के से अनेक संख्या का बोध हो रहा है, 2 से अधिक संख्या का बोध, 2 और 2 से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। तो एक संख्या का बोध हो या अनेक संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। संख्या का बोध हो रहा है ना जी, लड़का कहने से एक लड़का का बोध होगा, लड़के कहने से एक से अधिक लड़के का बोध होगा। तो एक संज्ञा का बोध हो या एक से अधिक संज्ञा की एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है, तो इसे वचन कहते हैं। ठीक है ना? तो लड़की यानी एक लड़की, या लड़कियां माने एक से अधिक लड़कियां, अनेक लड़कियां। तो एक लड़की का बोध हो या एक से अधिक लड़की का बोध होगा, तो संज्ञा की एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है जिस रूप से, तो इस रूप से एक संज्ञा का बोध हुआ, इस रूप से एक से अधिक संज्ञा का बोध हुआ। तो इस सबको क्या कहते हैं? वचन। ठीक है? तो यहाँ ध्यान आया कि संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या या संज्ञा या सर्वनाम की अनेक संख्या। ठीक है? दो बातें आई। तो दो बातें जब वचन में आई तो वचन के दो भेद भी हो सकते हैं इसी आधार पर। तो चलते हैं हम लोग पढ़ें वचन के भेद। तो वचन के दो भेद होते हैं। ठीक है ना? एग्जाम में यदि आता है कि वचन के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5, आपका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा 2। ठीक है ना? कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। आप सब जानते हैं एक वचन को सिंगुलर नंबर और बहुवचन को प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है? नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, एक वचन, अरे एक माने जिसे एक संख्या का बोध हो, जिस शब्द से, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस संज्ञा या सर्वनाम की केवल एक संख्या का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम की मात्र एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा या सर्वनाम के एक से अधिक संख्या में होने का बोध हो, यानी बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। देखिए, स्पष्ट रूप में हमने लिख दिया कि आप फेयर भी कर सकते हैं और परीक्षा में हूबहू इस
यह आंसर दे सकते हैं, आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। देखिए एक वचन क्या है, तो इससे संज्ञा या सर्वनाम की केवल एक संख्या का बोध होता है। एक वचन से क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के केवल एक ही संख्या का बोध होता है। कोई भी संज्ञा हो या सर्वनाम, उसकी एक संख्या का बोध होगा। जैसे हम कहें घोड़ा, तो घोड़ा का अर्थ मतलब एक घोड़ा। पुस्तक यानी किताब, तो एक पुस्तक, ठीक है। और कहें मैं, हम कहें मैं, तो मैं कितने को कह रहा हूँ, मैं अकेले एक आदमी को कह रहा हूँ। और कहेंगे आपको, हम कहेंगे आप, यानी आप एक आदमी को हम कह रहे हैं। तो ये घोड़ा और पुस्तक जो है संज्ञा है, और मैं और आप जो है सर्वनाम है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या या एक संख्या का बोध हो, यानी घोड़ा, पुस्तक, मैं, आप, ये शब्द बोलने से एक ही घोड़े, एक ही पुस्तक, एक ही आदमी का बोध हो रहा है। इसलिए इस शब्द को घोड़ा, पुस्तक, मैं, आप, ऐसे शब्द को एक वचन कहते हैं। हमें ऐसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुवचन, बहुवचन शब्द का वह रूप जो किसी संज्ञा की एक से अधिक संख्या का बोध करा देता हो, उसे बहुवचन कहते हैं। इसको हमने भाषा, सरल भाषा में लिखा है कि इससे, यानी कि बहुवचन से संज्ञा या सर्वनाम की एक से अधिक संख्या का बोध होता है, ठीक है ना। बहुवचन से किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम के एक संख्या का बोध नहीं होता है, एक से अधिक संख्या, यानी 2, 3, 10, 50 अधिक संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे हम घोड़ा ना कहकर यदि घोड़े बोले, घोड़े, तो घोड़े दौड़ते हैं, यानी बहुत घोड़े दौड़ते हैं, एक से अधिक घोड़े दौड़ते हैं, तो घोड़े से एक से अधिक संख्या का बोध हुआ। पुस्तकें फट गई, तो मान लो पुस्तकें यानी एक से अधिक पुस्तक, तो एक से अधिक संज्ञा का बोध हुआ। और यहाँ देखिए हम लोग जो है ये संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। मैं जो संज्ञा था उसी का बहुवचन हुआ हम लोग। मैं कहेंगे मैं, यानी अकेला मैं। हम लोग माने मैं, आप सब लोग मिल करके हम लोग, तो मैं का बहुवचन हो गया ये हम लोग, ठीक है ना। तो मैं सर्वनाम है और सर्वनाम का बहुवचन हम लोग हुआ, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम की एक से अधिक संख्या का बोध हो, तो सर्वनाम है जिससे कि एक से अधिक का बोध हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसे बहुवचन कहेंगे। हम कहेंगे आप न कहकर आप कहेंगे तो एक का बोध होगा। कहेंगे आप लोग, आप सब लोग, तो सब लोग का बोध जब हो गया तो एक से अधिक संख्या का बोध होगा। गुरुजन, गुरु कहेंगे गुरु, तो एक गुरु, एक आदमी का बोध होगा, ठीक है। गुरुजन माने एक से अधिक गुरुजी लोग, ठीक है। माताएं, माता मतलब एक माँ, माताएं माने एक से अधिक माताएं, ठीक है ना। तो क्या है, बहुत संज्ञा का बोध रहा है, एक से अधिक संज्ञा का बोध रहा है। और वे लोग, ये संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा हो या सर्वनाम हो, ठीक है ना, यदि उसके एक से अधिक संख्या का बोध होगा तो बहुवचन। तो देखिए वे लोग, वे लोग माने वे ढेर लोग, तो बहुत सारे लोग हो रहे हैं, तो वे लोग सर्वनाम है। तो सर्वनाम के भी जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो जाए उसे बहुवचन कहते हैं। इस प्रकार से घोड़े, पुस्तकें, हम लोग, आप लोग, गुरुजन, माताएं, वे लोग से एक से अधिक संज्ञा सर्वनाम का बोध हो रहा है, इसलिए ये सारे शब्द बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। हमें ऐसा है कि आप सब को एक वचन और बहुवचन आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम कुछ टिप्स लाएंगे, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम बताना चाहेंगे, ठीक है ना। ऐसे सामान्यतः तो इसके नियम बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ प्रमुख नियम हम एक दो बताएंगे जिससे कि आप एक वचन से बहुवचन अच्छे ढंग से बना सकते हैं, ठीक है ना। आता है एग्जाम में, एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 नंबर का जरूर हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग ध्यान करके इसे सीख लें। एक वचन से बहुवचन में बदलने के नियम, देखिए ये सामान्य नियम है, अधिकांश पर यह लागू होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लिखे हैं वह सारे पुल्लिंग शब्द और सारे स्त्रीलिंग शब्द पर यह लागू होता ही है, लेकिन अधिकांश पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों पर यह नियम लागू होता है। तो यदि याद कर लेंगे तो अधिकांश का काम चल जाएगा, और कुछ जो बच जाएंगे उसके लिए भी हम कुछ उपाय बताए हैं जिसे आप समझेंगे। देखिए हमने क्या बताया है, एक वचन से बहुवचन में बदलने के क्या नियम लिखवाए हैं कि सामान्यतः पुल्लिंग शब्दों के अंत में, मैंने सामान्य रूप से देखा जाए तो पुल्लिंग शब्द, जो पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है ना, पुल्लिंग शब्द जो होते हैं जिससे पुरुष का बोध होता है, वैसे शब्द के अंत में यदि ए जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा, उस पुल्लिंग का बहुवचन बन जाएगा। और
स्त्रीलिंग यदि कोई शब्द होगा जिससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है, उसमें यदि या जोड़ दें, या लगा दें उसके अंत में, तो उस स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बन जाता है। देखिए लिखा हुआ है, उसे सरल भाषा में हमने लिख दिया है कि सामान्यतः पुल्लिंग शब्दों के अंत में ध्यान रखना है कि पहले तो चुनना पड़ेगा कि जो शब्द का आप बहुवचन बना रहे हैं वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यदि वह शब्द पुल्लिंग है तो उसमें ए लगाकर एल जोड़ दीजिए अंत में, तो बहुवचन बन जाएगा। और यदि वह शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराता है तो उसमें या लगा दीजिए, बहुवचन बन जाएगा। अधिकांश में ऐसा होता है। देखिए जैसे पुल्लिंग शब्द के अंत में ए जोड़कर हमने यहाँ लिखा है, और स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या लगा करके क्या बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ जैसे में समझेंगे तो पूर्ण समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे में पुस्तक, बेटा। अच्छा आप बताइए, बेटा, बेटा मर्द है कि औरत है? मर्द है, पुल्लिंग है, इसे तो समझ में आ गया। डिब्बा, डिब्बा पुल्लिंग है, क्योंकि डिब्बा पुल्लिंग कैसे? अरे भाई डिब्बा, डिब्बा का पुल्लिंग है, डीबी कहेंगे तो स्त्रीलिंग होगा। डिब्बा डीबी होता नहीं है, तो डिब्बा पुल्लिंग है, डीबी स्त्रीलिंग है, तो डिब्बा पुल्लिंग है। कुत्ता, कुत्ता पुल्लिंग है, उसी का स्त्रीलिंग हो जाता है कुत्ती, होता है ना। तो ये सब पुल्लिंग शब्द है। पुस्तक, बेटा, डीबी, कुत्ता, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। हमने ऊपर क्या लिखवाया है कि पुल्लिंग शब्द यदि होगा तो उसके अंत में क्या जोड़ दें, ए लगा दे, तो क्या बन जाएगा? उस पुल्लिंग का बहुवचन बन जाएगा, माने एक से अधिक संख्या का बोध होने लगेगा। जैसे पुस्तक, उसमें ए जोड़ें, पुस्तक में ए लगाए तो क्या बन जाएगा? पुस्तकें। देखिए पुस्तकें बन रहा है ना, बहुवचन हो गया, बहुत सारे पुस्तकें। बेटा, बेटा में ए लगाए तो क्या होगा? बेटे। डिब्बा में ए लगाएंगे तो डिब्बे। कुत्ता में ए लगाएंगे तो कुत्ते। तब देखिए तो सबका बहुवचन बन गया ना। कुत्ता माने एक कुत्ता, और कुत्ते माने बहुत सारे कुत्ते, हो गया ना। तो अधिकांश प्लूरल शब्दों के, पुल्लिंग शब्दों के अंत में, अधिकांश पुल्लिंग शब्द जो मर्द का बोध कर रहा है उस शब्द के अंत में ए जोड़ देते हैं तो बहुवचन बन जाता है, जैसे कि हमने देखा। ठीक है, कुछ में नहीं होता है जिसको हम नीचे दर्शाए हैं। ठीक है, और अधिकांश स्त्रीलिंग के अंत में या लगाकर बहुवचन बनता है। जैसे देखिए लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है ना, लड़की औरत जाति की ना होती है, औरत जाति। बेटी औरत जाति होती है। ठीक है, डीबी, डीबा पुल्लिंग है तो डीबी क्या है? स्त्रीलिंग होगा ही। अच्छा कुत्ता पुल्लिंग है तो कुत्ती क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इससे पता चलता है कि ये सारे शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। हमने नियम क्या बताया है कि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या यदि लगा दें तो बहुवचन बन जाता है। देखिए तो लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है, उसमें या लगा के देखिए तो क्या होगा? लड़की में या लगाएंगे तो क्या होगा? लड़कियां। देखिए तो बहुवचन बन गया ये लगाकर। बेटी स्त्रीलिंग है, उसमें स्त्रीलिंग में या लगाएंगे क्या होगा? बेटियां, हो गया, बहुवचन बन गया। डिब्बी स्त्रीलिंग है, डिबिया, या लग गया तो क्या हो गया? बहुवचन बन गया। कुत्ता से क्या बन गया? या लगाएंगे कुत्ती, कुत्ती है, स्त्रीलिंग है कुत्ती। कुत्ती में जब या लगा दें तो क्या हो? कुत्तियां, यानी एक से अधिक कुत्तियां। ठीक है, तो बहुवचन बन जा रहा है ना बाबू, समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से ध्यान रखें कि पुल्लिंग शब्द के अंत में ए लगाकर और स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या लगाकर समान रूप से माने अधिकांश ऐसे शब्दों में का बहुवचन बन जाता है। लेकिन इसके अलावा भी हमें जानना पड़ेगा। ये सब नियम खास नहीं होगा कि एकदम हो गया एक नियम से सब बन जाएगा, नहीं, हमें ध्यान करना पड़ेगा। इसके अलावा ध्यान रखें, लोग, जन, आए इत्यादि शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। सिर्फ ए और या लगाकर बहुवचन न बनता है, अधिकांश में वैसा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शब्द हैं जिसके अंत में लोग लगाएं, जन लगाएं, आए लगाएं तो बहुवचन बनता है। जैसे में देखें, जैसे आप कहेंगे, देखिए यहाँ आप लिखे तो एक का बोध होगा, हम आप ही को कहें आप तो एक आदमी है आप, लेकिन उसमें लोग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आप लोग। वहीं से वह हमें लोग लगा देंगे तो क्या होगा? वे लोग। हम अकेले को हम में लोग लगा देंगे तो क्या होगा? हम लोग। तो लोग लगाकर भी बहुवचन बन जाता है। आपका बहुवचन आप लोग, हम का बहुवचन हम लोग, लोग लगाकर भी बनता है। जन लगाकर भी बनता है, जैसे गुरु, गुरु एक आदमी को कहा जाता है, गुरु जन माने एक से अधिक गुरुजन, तो जन लगाकर भी बहुवचन बन रहा है। आए लगाकर भी बहुवचन बनता है। जैसे माता, माता एक हुआ, और माता का बहुवचन क्या हुआ? माताएं, होगा ना। अच्छा इसी प्रकार से बालिका, बालिका, बालिका अर्थात एक लड़की, बालिका, इसमें क्या जुड़ा? आए लगा करके आए। देखिए इस प्रकार से, थोड़ा सा सॉरी गलती हुआ है, आए, तो बालिका में आए लगा दे क्या होगा? बालिकाएं। इस प्रकार से ध्यान हुआ कि
ए और या के अलावा लोग, जन, आए इत्यादि प्रत्यय भी लगाकर एक वचन से बहुवचन हिंदी में बनाए जाते हैं। हमें आशा है कि आप सभी विद्यार्थीगण को नंबर यानी वचन पाठ पूर्ण रूप से समझ में आई होगी और एक एक बात पर हमने फोकस किया है और ये बताए हैं। एक बात अंत में हम ये बताना चाहेंगे कि यदि संस्कृत में पूछ दे, ऐसे तो हम संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में संस्कृत व्याकरण भी बहुत इसी तरह से सरल भाषा में आपको पढ़ाएंगे, अंग्रेजी ग्रामर भी पढ़ाएंगे। तो आप लोग यदि हमारे इस प्रकार के वीडियो समझ में आपको आ रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लें, उससे भी सब्सक्राइब करा दें, जिससे कि आपके शैक्षणिक जीवन में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहयोग कर सकें। तो यदि संस्कृत में वचन के भेद पूछे तो 3 लिखिएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बस इतना ही कहकर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।